दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी ही होते हैं जिससे कि समाज को जागरूक करना बेहद ज़रूरी होता है। तो ऐसी ही एक घटना हम आपके लिए आज लेकर आए हैं जो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खास रिश्तों में से एक होता है। यह प्यार, विश्वास, सुरक्षा और दोस्ती का अनमोल बंधन होता है। लेकिन एक राक्षस बाप ने इस रिश्ते को तार तार कर दिया। वह अपनी बेटी से कम 6 साल तक रेप करता रहा। लड़की का पिता बचपन से ही उसका यौन शोषण कर रहा था। यह मामला ब्रिटेन के मर्सीसाइड का है। यह पीड़िता लड़की एली एस्ब्रुक जब बड़ी हो रही थी तो उसका पारिवारिक जीवन बाहर से बिल्कुल सही दिखाई देता था। उसके चारों ओर रक्षा करने वाले पिता डेविड एस्ब्रुक था और एक खुश परिवार था, लेकिन अंदर से बेहद घिनौना कृत्य चल रहा था। 62 वर्षीय डेविड एस्ब्रुक ने अपनी बेटी का 6 साल तक यौन शोषण किया। यह शर्मसार कर देने वाला घिनौना कृत्य तब से शुरू हुआ जब वह महज 12 साल की थी। एली की उम्र अब 23 साल हो चुकी है। एली के पिता का एक पीडोफाइल है। पीडोफाइल उस व्यक्ति को कहते हैं जो बच्चों का यौन उत्पीड़न करता है। बाल यौन अपराधी कम उम्र के बच्चों के लिए यौन रुचि रखें और मौका पाने पर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। एली के पिता ने भी वैसा ही किया। वह सप्ताह के आधार पर अपनी बेटी को हवस का शिकार बनाता था। जब उसके परिवार के सदस्य ऊपर सोते थे, अक्टूबर 2023 में डेविड को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि अब एली खुलकर दुनिया के सामने आई है। यौन शोषण सर्वाइवर को जागरूक कर रही है। खुद ज़िंदगी भर न भुला पाने वाले घाव झेल चुकी एली कहती है, ज़्यादातर बच्चे दूसरे रक्षकों से डरते हुए बड़े होते हैं, लेकिन मेरा राक्षस वह था जिसे मैं डैडी या डैड कहती थी। उसने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया। जब जेल में यातनाएं सहने की उसकी बारी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी उन लोगों को पता चले जो मेरे जैसी यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। अगर आप उस समय कठिन समय से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अच्छा अंत नहीं मिलेगा। मुझे ही देख लीजिए, मेरी ज़िंदगी तो अब शुरू होती है। एली बताती हैं कि जब वह बड़ी हो रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता एक खुशनुमा शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे थे। वे दोनों 20 साल की उम्र से एक साथ थे। एली अपने माँ बाप के अलावा अपने छोटे भाई के साथ सेंट हेलेंस मर्सीसाइड में 3 बिस्तरों वाले बंगले में रहती थी। और कहती है, जब मैं पैदा हुई थी तब से मैं अपने पिता की लाडली बेटी थी। मैं एडमिन में काम करती थी। 9 से 5 की जॉब थी, जबकि पिता का अपने खुद का ईंट पत्थर का व्यवसाय था। उनका व्यवसाय इतना अच्छा चल रहा था कि जब मैं 10 साल की थी तो हम एक बड़े 2 मंजिला घर में रहने लगे थे। उस समय वह एक अच्छे पिता थे। वह हमारे परिवार को खुश रखते थे। वह हमें गिफ्ट देता था, वीकेंड पर घुमाने ले जाते थे और गर्मियों में लगातार छुट्टियों पर ले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे एली बड़ी होती गई, उसने देखा कि जब वे अकेले होते थे तब उसका पिता ज़्यादा लाड लड़ाता था। 2013 की बात है कि जब वह 12 साल की थी तब उसका पिता आधी रात में अपने बेडरूम में घुसा। एली कहती है, अचानक उसने मुझे हर जगह छूना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना हाथ मेरे पैजामे के अंदर डाल दिया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसके बाद वह माँ के साथ बिस्तर पर वापस चला गया और मुझे लगा कि यह नॉर्मल है। अगले दिन पिताजी घर में बिल्कुल समान व्यवहार कर रहे थे। भ्रमित और डरी हुई मैंने किसी को नहीं बताया। एली कहती है, तब से वह रोज़ रात में मेरे कमरे में आता था और मुझे भी छूने के लिए मजबूर करता था। उसे मुझे हमेशा घृणा महसूस होती थी। डेविड की पत्नी ने उसे भाव नहीं देती थी। उसके बाद से वह अपनी बेटी को निशाना बनाता था। वह अक्सर एली से उसकी वर्जिनिटी की भीख मांगता था। 2014 में जब वह 13 साल की थी तो उसने पहली बार उसके साथ रेप किया। एली कहती है, दिन के समय में वह माँ से चिपका रहता था, सबसे अच्छे पति की तरह व्यवहार करता था। जब मेरे चाचा और चाची मुझसे मिलने आते थे तो वो मुझे बताते थे कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पिता मिला है। मैं हमेशा इतने आंसू रोक रखती थी, सोचती रही कि काश उन्हें पता होता। मुझे बहुत अलग महसूस होता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, मेरे प्रति मेरे पिता का हवसी जुनून बढ़ता गया। वह माँ से दूर रहने लगा। उसने उनकी शादी का असर पड़ा। उनमें दूरियां बढ़ गईं और खूब बहस हुई। हालांकि माँ को कोई अंदाज़ा नहीं था। एली के मुताबिक उसका पिता कहता था कि वह पत्नी से तलाक ले लेगा और उसकी यानी एली की कस्टडी खुद लेकर एक फ्लैट में एक साथ अकेले रहेंगे। मैं यह सोच कर भी डर जाती थी। सौभाग्य से वह और माँ कभी अलग नहीं हुए। जल्द ही डेविड की हरकतें बदतर हो गईं और उसने हर हफ्ते एली के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया। एली कहती है, हर गुरुवार की रात 1 बजे वह मुझसे कंजेमेंट्री में ले जाता था और एक नकली बेडरूम बनाता था। मैं हमेशा हाथ जोड़ती थी, माँ देख लेगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह वर्षों तक चलता रहा। मुझे जो शर्मिंदगी और घृणा महसूस हुई वह दुख थी
इसके बाद कभी कभी मैं शारीरिक रूप से बीमार हो जाती थी। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे फंसा हुआ महसूस हुआ। मैं परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी और मुझे चिंता थी कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। इस बीच ऐसे ही एली किशोर अवस्था में पहुंची। डेविड ने एक प्यारे पिता की भूमिका निभाई। उसे नए कपड़े, जूते और मेकअप खरीद कर दिया। वह अक्सर अपनी पत्नी के सामने उसे कैश देता था और एली को अपने दोस्तों के साथ खरीदारी करने के लिए कहता था। हर रात खाने की मेज़ पर एली अपना खाना नहीं खाती थी और मुश्किल से अपने पिता की ओर देख पाती थी। एली कहती है, माँ मुझसे हर समय सवाल पूछती रहती थी, क्या हुआ? मैं पीछे हट जाती थी और पिताजी से दूर रहने की कोशिश करने लगी। एली बताती है, चीज़ें और भी बदतर हो गई और पिताजी ने मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दिया। वह मुझसे प्यार करते हैं और हम एक दूसरे देश में जाकर शादी कर सकते हैं। वह एक बीमार विकृत आदमी था। मैं हर बार घबराहट में टेक्स्ट डिलीट कर देती थी। एली के 18 साल की होने के बाद 2019 में उसे एहसास होने लगा कि उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसने अपने पिता के खिलाफ खुद का बचाव करना शुरू कर दिया। वह अक्सर स्कूल के एक प्रेमी से मिलने लगी और गुरुवार की रात को उस कमरे में जाने से इनकार करने लगी। वहाँ उसका पिता ले जाता था। एली कहती है, उस वर्ष अंततः दुर्व्यवहार समाप्त हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसका कारण मेरा ना कहना था या यह मेरा और मेरे प्रेमी का रिश्ता था, या मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसी इसलिए था क्योंकि मैं अब बच्ची नहीं हूँ। एली के पिता फ़िलहाल जेल में हवा काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना से हमें और आपको समाज में जागरूक रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हर रिश्ता आपके लिए खास हो। कुछ रिश्तों में भेदभाव और राक्षस और हैवानियत भी भरी होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।